This video is powered by iSkysoft Data Recovery. Check description for more information. दोस्तों वैसे तो नॉर्मली आप और मैं हम सभी बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस दुनिया में बहुत सी आवाजें ऐसी भी हैं जिन्हें नहीं तो आप और नहीं मैं सुन पाऊंगा। तो आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं अल्ट्रासाउंड के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं साउंड वेव्स के कंप्लीट स्पेक्ट्रम की, तो वो बहुत ज्यादा वाइड है और ऐसे में हम इंसानों के पास में वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि हम उन सभी आवाजों को सुन पाए। हम जो नॉर्मली आवाजों को सुन पाते हैं वो होती हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। अब ऐसे में मतलब ये जो चीज है ये कोई हालांकि फिक्स नंबर तो नहीं है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपकी एज कितनी है, लेकिन एटलीस्ट दोस्तों हम जो इंसान हैं वो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर की आवाजें नहीं सुन सकते और जो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है उनको भी नहीं सुन सकते। अब आप ये सोचोगे कि यार जो आवाजें हम नहीं तो निकाल सकते, नहीं हम सुन सकते, उनके बारे में बात करके क्या फायदा। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये जो साउंड वेव्स हैं वो भी हमारे बहुत ही काम की हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं उन साउंड वेव्स की जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम की है, तो इन्हें हमने नाम दिया है इंफ्रासाउंड का। और दोस्तों यहां पे जो साउंड वेव्स है इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जिस तरीके से वेल्स कम्युनिकेट करती हैं पानी के नीचे, तो वो यूज करती हैं इंफ्रासाउंड वेव्स का। और इसके अलावा जो सेस्मिक वेव्स होती हैं, यानी कि हम अगर बात करते हैं अर्थक्वेक्स वगैरह की, तो उन वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए भी हमें चाहिए होते हैं स्पेशल इक्विपमेंट्स, क्योंकि वो काम हम खुद नहीं कर सकते। इसी के अलावा दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं अल्ट्रासाउंड वेव्स की, तो वो दोस्तों हमने नाम दिया है उन साउंड वेव्स को जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की है। और इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जिस तरीके से चमगादड़ या फिर बैट काम में लेते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स को देखने के लिए कि उनके सामने क्या है या क्या नहीं है, तो वो बेसिकली उन सभी वेव्स को एमिट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से जब वो वेव्स टकरा के आती हैं तो उस बैट को उड़ते हुए पता चल जाता है कि उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल है या फिर नहीं। और हम कॉमनली दोस्तों जो डॉक्टर्स हैं वो काम में लेते हैं इस अल्ट्रासाउंड टेक्निक को अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में। अब दोस्तों देखिए अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो हायर फ्रीक्वेंसीज की होती हैं, तो इसीलिए जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज है वो काफी अच्छी होती है, डिफ्रैक्शन काफी कम होता है, तो हम बड़े आराम से पता लगा लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस का। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा सवाल निकल के ये आता है कि हम इन वेव्स को जनरेट कैसे करें। अब हम बोल के तो अल्ट्रासाउंड वेव्स को जनरेट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसीलिए हम काम में लेते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का। यहां पर दोस्तों कुछ स्पेशल मटेरियल्स के जो क्रिस्टल्स हैं, अगर हम वहां पे इलेक्ट्रिसिटी दें तो वो जो क्रिस्टल्स हैं वो करेंगे वाइब्रेट बहुत ही तेजी से और ऐसे में प्रोड्यूस करेंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स को। क्वार्ट्ज एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। और अगर मैं आपसे बात करता हूं उन्हीं वेव्स के डिटेक्टर्स की, तो यहां पे दोस्तों वही पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो है वो काम में आते हैं, क्योंकि जब भी कोई अल्ट्रासाउंड वेव आके उन पे टकराती है तो उनकी शेप में कुछ चेंज होता है और ऐसे में वो जरा सी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि वो जो वेव है वो हमने रिसीव कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने बात तो कर ली कि हमने यहाँ पे बना लिया वेव जनरेटर और जो रिसीवर है वो भी बन गया। अब होता क्या है कि जब डॉक्टर वो जो छोटा सा एक प्रोब जैसे दिखने वाला डिवाइस होता है वो किसी भी पेशेंट की बॉडी पे उधर मूव करता है, तो वो जो वेव्स है वो बॉडी के अंदर जाती हैं और जगह जगह पे आपके जो टिश्यूज हैं, बोन्स हैं, कोई लेजन है, कोई लंप वगैरह है, वहां पे जाकर दोस्तों टकरा के वापस आती हैं, वो रिसीवर में रिसीव करता है और तभी आप देख पाते हैं मॉनिटर पे कि आपकी बॉडी के अंदर क्या है बिना कुछ चीर फाड़ किए। तो मतलब ये कितना अच्छा तरीका है कि हम किसी भी पेशेंट को ऐसे एग्जामिन कर सकते हैं अगर हम काम में लेते हैं अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का। अब दोस्तों ऐसे में जो टेक्निक है ये सिर्फ मेडिकल फील्ड में काम में नहीं आती है, इन्हें हम जगह जगह पे और भी काम में लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए किसी इंजन का कोई मेटल पार्ट है और हमें ये पता लगाना है कि वो जो मेटल पार्ट है वो अंदर से कंप्लीटली सही है या फिर नहीं, या फिर वहां पे कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं है। तो अगर हम ऐसे में उसको तोड़ खोल वोल के पूरा देखेंगे तो काफी मुश्किल काम लगेगा, लेकिन हम डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स को यूज करके उसको भी अंदर से चेक कर पाते हैं कि वो अंदर से कंप्लीटली ठीक ठाक है या नहीं। अब दोस्तों ये तो बात हुई लो पावर अल्ट्रासाउंड वेव्स की, लेकिन अगर इनकी पावर हम थोड़ी सी ज्यादा कर दें तो अगर कोई किडनी स्टोन वगैरह है तो ऐसे में हम अगर अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करते हैं दोस्तों हम उस स्टोन को भी वाइब्रेट करवा के ब्रेक डाउन करवा सकते हैं और हम बड़े आराम से उस किडनी स्टोन को रिमूव भी करवा सकते हैं। तो ये तो बात है दोस्तों अल्ट्रासाउंड वेव्स की नॉर्मल यूजेस में। अगर हम बात करते हैं उसके अलावा तो हम दोस्तों इनको अंडर वाटर भी यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं सोनार्स की, यानी कि जो अगर सबमरीन्स हैं या शिप्स वगैरह हैं वो दोस्तों कम्युनिकेट कर सकती हैं, वो ये पता लगा सकती हैं कि उनके आसपास और कौन कौन से सबमरीन्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो बेसिकली पानी में, क्योंकि साउंड काफी फास्ट ट्रेवल
करती है, लाइट तो इस तरीके से ट्रेवल करती ही नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स को ही काम में लेके ये सब काम कर पाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सी बेड को अगर आपको नापना है कि वो ऊपर से कितना नीचे है, तो ऐसे में आप सोनार यूज कर सकते हैं। वो जो वेव है वो नीचे जाएगी, समुद्र तल से टकरा के वापस आएगी और आप उसके कंप्लीट टेक्सचर को बड़े आराम से मेजर कर सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है ये काफी स्पेशल कैटेगरी की वेव्स हैं, हमारे लिए काफी काम की हैं, जगह जगह पे हम इन्हें काम में लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो देख के इनके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल वीडियोस और टेक टॉक्स रोजाना लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।